देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक के बाद भी बीजेपी की तिजोरी लबालब, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि राजनीतिक दलों की फंडिंग पर बड़ा असर पड़ेगा और चंदे में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े इन कयासों को पूरी तरह खारिज करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारतीय जनता पार्टी की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आय में तेज गिरावट आई है। चुनाव आयोग को सौंपी गई वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में बीजेपी को 6,125 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक चंदा प्राप्त हुआ। ये पिछले वर्ष 2023 से 2024 में मिले 3,967 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 54% अधिक है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी उस साल में हुई जब चुनावी बॉन्ड पूरी तरह बंद हो चुके थे, यानी जिस योजना को खत्म होने के बाद दलों की आय घटने की आशंका जताई जा रही थी, उसके बाद भी बीजेपी की कमाई ने नया रिकॉर्ड बना लिया। बीजेपी की बढ़ती आय का सबसे बड़ा कारण कंपनियों और संगठनों से मिलने वाला दान है। 2023 से 2024 में कंपनियों से दान 1,885 करोड़ रुपए, 2024 से 2025 में कंपनियों से दान 5,422 करोड़ रुपए, यानी महज एक साल में कॉरपोरेट चंदा करीब 3 गुना बढ़ गया। गौर करने वाली बात यह है कि 2023 से 2024 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1,686 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बॉन्ड बंद होने के बाद भी कंपनियों ने पार्टी को पहले से कहीं ज्यादा खुलकर चंदा दिया। कॉरपोरेट सेक्टर के अलावा व्यक्तिगत दाताओं से भी बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। 2023 से 2024 में व्यक्तिगत चंदा 240 करोड़ रुपए, 2024 से 2025 में व्यक्तिगत चंदा 641 करोड़ रुपए। इससे साफ है कि बीजेपी की फंडिंग अब सिर्फ चुनावी बॉन्ड पर निर्भर नहीं रही, बल्कि वैकल्पिक रास्तों से भी मजबूत होती जा रही है। बीजेपी की 2024 से 2025 की कुल आय 6,769 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 4,340 करोड़ रुपए थी। इसमें शामिल है 6,125 करोड़ रुपए स्वैच्छिक योगदान, 634 करोड़ रुपए बैंक ब्याज, 5.7 करोड़ रुपए शुल्क व सदस्यता, 4.5 करोड़ रुपए अन्य आय। जहां बीजेपी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, वहीं कांग्रेस के लिए यह साल मुश्किलों भरा रहा। कुल खर्च 1,123 करोड़ रुपए। कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में करीब 54% की गिरावट दर्ज की गई। 2023 से 2024 में चंदा 1,130 करोड़ रुपए, 2024 से 2025 में चंदा 522 करोड़ रुपए। कि चुनावी बॉन्ड खत्म होने का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पर पड़ा, क्योंकि 2023 से 2024 में कांग्रेस ने बॉन्ड के जरिए करीब 828 करोड़ रुपए जुटाए थे। बीजेपी ने 2024 से 2025 में कुल 3,775 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 3,335 करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव प्रचार पर खर्च हुए। ये खर्च 2023 से 2024 के 1,754 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग दुगना है। बीजेपी के प्रमुख प्रचार खर्च इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1,125 करोड़ रुपए, हवाई यात्रा 583 करोड़ रुपए, हॉट ड्रिंक्स 107 करोड़ रुपए, उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता 313 करोड़ रुपए, रैलियां और मोर्चे 91 करोड़ रुपए, बैठकों पर खर्च 52 करोड़ रुपए। वहीं कांग्रेस ने 2024 से 2025 में चुनाव प्रचार पर करीब 896 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल के 620 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बीजेपी का ओपनिंग बैलेंस 9,170 करोड़ रुपए, साल के अंत में सरप्लस 2,995 करोड़ रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 12,164 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2025 तक बीजेपी के पास 9,996 करोड़ नगद और नगद समकक्ष मौजूद थे, जो एक साल पहले के 7,114 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को पारदर्शिता की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की बढ़ती आय और कांग्रेस की घटती फंडिंग ने एक बार फिर राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता और समान अवसरों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बहस इस बात पर है कि चुनावी बॉन्ड के बिना भी इतना बड़ा कॉरपोरेट और व्यक्तिगत चंदा किस तरह आ रहा है, और क्या मौजूदा व्यवस्था लोकतंत्र में बराबरी के सिद्धांत को मजबूत करती है या नहीं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।